Assalamualaikum second year. I hope that all of you would be fine. Let us start reading novel again. In the last chapter, we had read about the death of Meldrum and the arrival of Ralston. Ralston was pontifical, presaging severity. He was such a disciplinarian that he could reduce big hall to silence by the mere lifting of an eyebrow. Then we had read about the strike of railwaymen and also read about Mr. Jones and also about young Cracklet. And the last page of chapter 10 was about frenzied Edwardian decade and the worst political circumstances in England. Today, in chapter 11, we shall read about the row between Ralston and Mr. Chips. This row or quarrel is called the most thrilling incident of the novel. We shall read the reasons of the row, Chips' reaction, the reaction of students and their parents and the teachers toward this row. And the last of the chapter we shall read how this row was resolved. So let us start reading chapter number 11. And it's upon page number, this is page number 25 of your textbook. And then the row, फिर next क्या था? झगड़ा, रो झगड़ा विद रेल्स्टन के साथ. फनी थिंग, मज़ाहिया वाक़या. चिप्स हैड नेवर लाइक्ड हिम. चिप्स को तो कभी भी रेल्स्टन पसंद नहीं था. ही वॉज एफिशिएंट, वो बड़ा एक्टिव था. रथलेस, लेकिन बहुत ज़्यादा सख्त था. एम्बिशियस, बहुत पुरज़म भी था. बट नॉट समहाउ वेरी लाइकेबल, लेकिन ऐसा नहीं था कि उसको बहुत पसंद किया जाए. ही हैड एडमिटेडली, ये बात तो माननी पड़ेगी, एडमिटेडली ये तो मानना पड़ेगा ना, रेज द स्टेटस ऑफ ब्रुकफील्ड एज अ स्कूल, कि उसने ब्रुकफील्ड का स्टेटस बुलंद किया स्कूल की हैसियत से. एंड फॉर द फर्स्ट टाइम इन मेमोरी, और तारीख में पहली दफ़ा ऐसा हुआ, देर वॉज अ लॉन्गिश वेटिंग लिस्ट, कि बच्चों की बहुत लंबी जो थी वो वेटिंग लिस्ट भी रही. बच्चों की बहुत लंबी वेटिंग लिस्ट भी रही. ठीक है, अब ये कौन से बच्चे कि जो कि वहाँ पे एडमिशन के वेट में रहे, एडमिशन के इंतज़ार में रहे. रेल्स्टन वाज अ लाइव वायर. अब रेल्स्टन के कैरेक्टर में ये लाइन आएंगी. रेल्स्टन वाज अ लाइव वायर. रेल्स्टन था वेरी टू मच एनर्जेटिक. लाइव वायर इडियम है, इडियोमेटिक यूज़ है. विगोरस, एनर्जेटिक, बहुत ही एक्टिव था. अ फाइन पावर ट्रांसमीटर, एक अच्छा सा पावर ट्रांसमीटर था. ठीक है, पावर ट्रांसमीटर जो जिसके अंदर जो है वो जो पावर मुंतकिल करता है ना, पावर मुंतकिल करता है. तो ठीक है, वो एक बिजली की तरह बड़ा एक्टिव था और बहुत ही ज़्यादा जोश व जज्बा मुंतकिल करने वाला था. बट यू हैड टू बी अवेयर ऑफ हिम, लेकिन आपको रेल्स्टन से बाखबर रहना पड़ेगा. मीनिंग्स एक दफ़ा देख लेते हैं, सिनोनिम्स देख लेते हैं जी एक दफ़ा. यहाँ पे हमें मिल रहा है वर्ड रो. सबसे पहले रो. ठीक है, रो का मतलब होता है, मैंने बोला झगड़ा. झगड़ा बोलते हैं क्वेरल को या डिस्प्यूट को. उसके बाद आ रहा है नीचे वर्ड रथलेस. रथलेस होता है आपका क्रूअल, पिटीलेस, बेरहम. उसके बाद आपका आ रहा है लवेबल. लवेबल होता है, सॉरी लाइकेबल होता है एमिएबल. एमिएबल जिसको पसंद किया जाए, जो प्यार के काबिल हो, पसंदीदा हो. उसके बाद आपका आ रहा है लाइव वायर. लाइव वायर अगर पर्सन के लिए यूज़ हुआ है तो एनर्जेटिक होगा, विगोरस होगा. और बी अवेयर ऑफ हिम का मतलब हो जाएगा बी केयरफुल. ओके जी. चिप्स हैड नेवर बॉदर्ड. चिप्स ने तो कभी ये परवाह नहीं की थी टू बी अवेयर ऑफ हिम, कि वो उससे बड़ा ख़बरदार रह के चले. ही वॉज नॉट अट्रैक्टेड बाय द मैन. चिप्स को वो कभी भी पसंद नहीं था. बट ही सर्व्ड हिम विलिंगली इनफ. लेकिन ये था कि चिप्स उसकी बात मानता था, चलो खुशी खुशी बात मान लेता था. एंड क्वाइट लॉयली, बल्कि बहुत ही वफ़ादारी से, बड़े ऑनेस्टली उसकी बात मान लेता, उसको ओबे करता था. और रादर ये यूँ कह ले, ही सर्व ब्रुकफील्ड, कि वो उसको सर्व नहीं कर रहा था, वो राल्स्टन को सर्व नहीं कर रहा था, बल्कि वो ब्रुकफील्ड को सर्व कर रहा था. ही न्यू डेट रेल्स्टन डिड नॉट लाइक हिम. उसको ये भी पता था कि रेल्स्टन भी चिप्स को पसंद नहीं करता, इधर वो भी चिप्स को पसंद नहीं करता. बट दैट डिडंट सीम टू मैटर. लेकिन इससे क्या फ़र्क पड़ता है,
He felt himself sufficiently protected by age and seniority from the fate of other masters whom Ralston had failed to like. He felt himself sufficiently protected. वो अपने आप को सिक्योर समझते थे. किस वजह से? बाय एज, अपनी एज की वजह से, एंड सीनियोरिटी, और अपनी सीनियोरिटी की वजह से वो अपने आप को सेफ समझते थे फ्रॉम द फेट ऑफ अदर मास्टर्स, बाकी टीचर्स की निस्बत वो अपने आप को सेफ समझते थे. होम रैल्स्टन हैड फेल्ड टू लाइक, उन टीचर्स की निस्बत जिनको कभी भी रैल्स्टन पसंद नहीं कर पाया था. यहाँ पे एक वर्ड आपको नज़र आएगा, लॉयली नज़र आएगा. ये वर्ड आपका यूज़ होगा फेथफुली, वफादारी, ऑनेस्टली, उस तरीके से चलना. देन सडनली फिर क्या हुआ? इन 1908 में व्हेन ही हैड जस्ट टर्न्ड 60, जब चिप्स की एज हुई 60 ईयर्स, केम रैल्स्टन सर्बिन अल्टीमेटम. तो रैल्स्टन का बहुत ही सोफिस्टिकेटेड किस्म की वार्निंग उसने दी, और उसने क्या कहा? बहुत ही शाइस्ता किस्म की एक धमकी या वार्निंग दी, और क्या कहा? मिस्टर चिपिंग, हैव यू एवर थॉट यू वुड लाइक टू रिटायर? मिस्टर चिपिंग, क्या कभी आपने रिटायर होने के बारे में सोचा है? ओके, नाउ नोट द डेट 1908. अर्बन, सिविलाइज्ड, सोफिस्टिकेटेड, अल्टीमेटम, वार्निंग और थ्रेट. ठीक है, यहाँ पे हमारा क्वेश्चन भी बनेगा, व्हाट वाज रैल्स्टन्स अल्टीमेटम इन 1908. इन्हीं लाइंस में से आपके क्वेश्चंस कवर होंगे. सो लिसन वेरी वेरी केयरफुली. दिस चैप्टर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट रिगार्डिंग synonyms and vocabulary and from question answers point of view. Okay, Chips stared about him in that book line study. चिप्स को घूरने लगे in that book line study, उसके स्टडी रूम में. startled by the question, और चिप्स तो चौंक गए सवाल से. wondering, और वो सोच में पड़ गए, हैरान हो गए. why Ralston should have asked it, कि रैल्स्टन ने ऐसे पूछा ही क्यों? अब चिप्स उसके स्टडी रूम में खड़े थे रैल्स्टन की, और वो उस क्वेश्चन से चौंक गए और वो हैरान हो रहे थे कि रैल्स्टन ने ऐसा सवाल किया ही क्यों. ही सेड, चिप्स बोले एट लेंथ आखिरकार, नो आई कैंट से डैट आई हैव थॉट मच अबाउट इट येट. मैंने तो उसके बारे में कभी नहीं सोचा, कभी ज़्यादा सोचा ही नहीं है. वेल मिस्टर चिपिंग, द सजेशन इज़ देयर फॉर यू टू कंसिडर. तो आपके लिए एक मशवरा है, टू कंसिडर, कि आप इसके बारे में सोचें. The governors would of course agree to your being adequately pensioned. The governors would of course, जो बोर्ड ऑफ गवर्नर्स हैं वो यकीनी तौर पे अग्री, वो मान भी जाएंगे, टू योर बीइंग एडिक्वेटली पेंशन, कि आपको बहुत ही मुनासिब सी पेंशन भी मिले. वो आपको अच्छी खासी पेंशन देने के लिए भी तैयार हो जाएंगे. ओके, स्टार्टल्ड हो गया, अमेज्ड के मायनों में आ जाएगा आपका, चौंक जाना के मायनों में आ जाएगा, शॉक के मायनों में भी आ सकता है. देन आपका एडिक्वेटली का वर्ड आ जाता है, वो उसका मतलब होगा सफिशिएंटली, एनफ के मायनों में होगा. एब्रप्टली फौरन, चिप्स फ्लेम्ड अप, चिप्स तो गुस्से में आ गए. बट आई डोंट वॉन्ट टू रिटायर, मैं तो रिटायर होना ही नहीं चाहता. आई डोंट नीड टू कंसिडर इट, तो मुझे सोचने की ज़रूरत ही क्या है. नेवर द लेस, बावजूद इसके, आई सजेस्ट डेट यू डू, कि आप सोचें. बट आई डोंट सी वाई आई शुड, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रही कि मैं क्यों सोचूं. इन डैट केस थिंग्स आर गोइंग टू बी लिटिल डिफ़िकल्ट, अगर आप नहीं सोचेंगे तो इस तरह तो मसला ख़राब हो जाएगा. इस तरह तो जो है वो मामलात मुश्किल होते चले जाएंगे. डिफ़िकल्ट, क्या मुश्किल, वाई, क्यों डिफ़िकल्ट, क्यों मुश्किल. ओके, यहाँ पे वोकेबलरी देख लेते हैं हम. हमारा वर्ड आ रहा है एब्रप्टली, मैंने कहा फौरी तौर पे, इमीजिएटली. उसके बाद आपका आ जाता है फ्लेम्ड अप, गुस्से में आ जाना. तो सिनोनिम हमारा होगा फ्लेयर अप, वो भी गुस्से में आ जाना. प्रोवोक के मायने में आ जाएगा गुस्से में आ जाना, गुस्से में भड़क जाना, उस सेंस में आ गया आपका. उसके बाद हम आ जाते हैं, नेक्स्ट मूव करते हैं जी. तो उसने कहा कि अगर आप नहीं सोचेंगे रिटायर होने के बारे में तो हालात जो है मुश्किल होते चले जाएंगे. चिप्स ने कहा क्यों जी. ओके, एंड देन दे सेट, और फिर उन्होंने बहस करना शुरू कर दी. दे सेट का मतलब होगा दे बिगेन टू आर्ग्यू, फिर वो शुरू हो गए. रैल्स्टन गेटिंग कूलर एंड हार्डर, रैल्स्टन का रवैया बहुत ही सख्त और बहुत ही
सर्द होता चला जा रहा था। चिप्स गेटिंग वार्मर एंड मोर पैशनेट, जबकि चिप्स जो थे वो गर्म और पुरजोश होते चले जा रहे थे। टिल एट लास्ट, आखिरकार, रेल्स्टन सेड आइसीली, रेल्स्टन ने कहा बहुत ही बहुत ही सर्द मुहरी से यानी बेरहमी से कहा। और क्या कहा? सिंस यू फोर्स मी टू यूज़ प्लेन वर्ड्स मिस्टर चिपिंग यू शैल हैव देम। सिंस चूंकि, ठीक है, यूज़ ऑफ सिंस हियर एज अ कंजंक्शन। सिंस यू फोर्स मी, चूँकि आप मुझे मजबूर कर रहे हैं, टू यूज़ प्लेन वर्ड्स, कि मैं सीधी सीधी बातें कहूँ, मिस्टर चिपिंग यू शैल हैव देम, अब आपको सीधी सीधी सुननी पड़ेंगी। फॉर सम पास्ट, ओके जी, दिस पैराग्राफ will let you know about the reasons of quarrel between Ralston and Mr. Chips. Note down all the reasons. Note down all the allegations which Ralston raised against Mr. Chips. All the allegations कि रेल्स्टन ने चिप्स के ख़िलाफ़ कौन कौन से इल्ज़ामात लगाए और उन पे उनका झगड़ा हुआ, और आपने ना वो एलिगेशंस 1 2 3 इस फॉर्म में नोट करने हैं। ओके जी, चूँकि तुम कह रहे हो कि आप कह रहे हैं कि मुझे मजबूर कर रहे हैं कि मैं सीधे सीधे अल्फाज यूज़ करूँ मिस्टर चिपिंग, तो आपको सुनने पड़ेंगे अब सीधे सीधे अल्फाज। फॉर सम टाइम पास्ट, पिछले कुछ अरसे से, यू हैवेंट बीन पुलिंग योर वेट हियर, आप यहाँ पे अच्छी परफॉर्मेंस नहीं दिखा रहे। सो दिस इज़ द फर्स्ट एलिगेशन ऑफ रेल्स्टन अगेंस्ट मिस्टर चिप्स। फर्स्ट एलिगेशन, और वो क्या है कि पिछले कुछ अरसे से आप अपनी यहाँ पे परफॉर्मेंस नहीं दिखा रहे। योर मेथड्स ऑफ टीचिंग आर स्लैक, आपके पढ़ाने के तौर तरीके बहुत ही सुस्ती वाले एंड ओल्ड फैशन और पुरानी तर्ज के हैं। दिस इज़ द सेकेंड एलिगेशन अगेंस्ट मिस्टर चिप्स बाय रेल्स्टन। सेकेंड एलिगेशन। अब आपने यही वोकेबलरी यूज़ करनी है जब हमारा क्वेश्चन बनेगा व्हाट वर द एलिगेशंस रेज्ड बाय रेल्स्टन अगेंस्ट मिस्टर चिप्स। ओके जी, द फर्स्ट वाज that you haven't been pulling your weight here, and the second is your methods of teaching are slack and old fashioned. Third, your personal habits are slovenly, आपकी ज़ाती जो आते हैं ना वो भी बहुत ही बेढंगी सी हैं, slovenly बेढंगी हैं। and you ignore, and next allegation, you ignore my instructions in a way, और आप मेरी हदायत को इस तरह से नज़रअंदाज करते हैं पीछे इन अ यंगर मैन कि अगर आपकी जगह कोई यंग टीचर होता, आई शुड हैव रिगार्ड एज रैंक इन सबॉर्डिनेशन, तो मैं इसको सीधा सीधा जो था, अगर आपकी जगह कोई और होता, कोई नौजवान टीचर होता, तो मैं इसको वाज़े तौर पे समझता, वाज़े तौर पे मैं उसको इनसबऑर्डिनेशन समझता, वाज़े तौर पे मैं इसको गुस्ताखी या नाफरमानी समझता। इट वॉन्ट डू मिस्टर चिपिंग, ऐसा नहीं चलेगा। एंड यू मस्ट अस्क्राइब इट टू माई फॉरबियरेंस, और आपको ये समझना होगा कि ये मेरी फॉरबियरेंस है, ये मेरी रवादारी है, ये मेरा सब्र है, ये मेरा सब्र है, मेरा तहम्मुल है। डेट आई हैव पुट अप विद इट सो लॉन्ग, कि मैं इतनी अरसे से सारे चीज़ें बर्दाश्त कर रहा हूँ। वोकेबलरी हियर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, प्लीज़ लिसन वेरी केयरफुली। दे सेट, they began to argue icily, coldly or bitterly. Okay, you haven't been pulling your weight here. Idiom, use of idiom here, it means give good performance. It means that Chips was not giving very good performance there according to Ralston. Okay, slack, slow and lazy. Slovenly means careless or untidy. Ascribe, attach, attribute, मंसूब करना। Forbearance हो गया टॉलरेंस, पेशेंस, सब्र और तहम्मुल। पुट अप विद, ये हो गया हमारा फ्रेजल वर्ब, इसका मतलब क्या हो गया? बियर, एंड्योर, बर्दाश्त करना, बियर या एंड्योर। ठीक है, एक मिस हो गया मुझसे इनसबऑर्डिनेशन, ये होगा डिसओबीडियंस, नाफरमानी, डिफाइंस या हुक्म अदूली, नाफरमानी। अभी जो वर्ड्स इस पैसेज में है ना, इसमें से आपका अक्सर MCQ आ जाता है सिनोनिम के लिए, तो ये वोकैबुलरी भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब फर्स्ट एलिगेशन वाज दैट
Mr. Chips was not pulling his weight there. The second was, according to Ralston, his methods of teaching were slack and old-fashioned. The next was, his habits were slovenly. The next was that he was also ignoring the orders of Ralston. Now, next. But लेकिन चिप्स बिगेन, अब चिप्स बोलना शुरू हुए इन शेयर बिविल्डरमेंट, बहुत ही ज़्यादा बुखलाहट में, बहुत ही ज़्यादा बुखलाहट में. एंड देन ही टुक कप, अब उन्होंने क्या किया, चिप्स ने टुक कप निकाले आइसोलेटेड वर्ड्स, एक एक लफ्ज़ अलहदा अल्फाज निकाले आउट ऑफ डैट एक्स्ट्रा ऑर्डनरी इंडिकमेंट, उस गैर मामूली इल्ज़ाम में से. अब चिप्स ने क्या किया कि वो जो गैर मामूली इल्ज़ाम लगा है ना पैसेज में, उसमें से अल्फाज अलहदा निकाले, जैसे स्लोवेनली जो है वो क्या है, बेढंगी. यू सेड, चिप्स कहते हैं अच्छा तुमने मुझे कहा स्लोवेनली. यस, लुक एट द गाउन यू आर वेयरिंग. मिस्टर चिप्स, अपना गाउन देखें जो आपने पहना हुआ. आई हैपन टू नो दैट द गाउन ऑफ योर सब्जेक्ट ऑफ कॉन्टिन्यूअल अम्यूजमेंट थ्रू आउट द स्कूल. आई हैपन टू नो, जहाँ तक मुझे पता चला है, डेट गाउन ऑफ योर्स इज़, कि आपका गाउन जो है द सब्जेक्ट ऑफ कॉन्टिन्यूअल अम्यूजमेंट, एक मुसलसल मजाक का मौजू है थ्रू आउट द स्कूल, पूरे स्कूल में. यहाँ तक वोकैबुलरी लिखवाते हो, फिर पेज टर्न कीजिएगा. शेयर होता है कंप्लीट अटर. बिविल्डरमेंट हो गया, मैंने कहा बौखलाहट, कन्फ्यूजन और पजलमेंट. इंडिकमेंट इम्पॉर्टेंट वर्ड है. इंडिकमेंट इल्ज़ाम. अब इल्ज़ाम देख लें. सबसे पहले एलिगेशन, फिर एक्यूजेशन और फिर चार्ज. ये 3 वर्ड्स होते हैं जो कि इल्ज़ाम के लिए यूज़ होते हैं. ओके जी, लेट अस मूव नेक्स्ट. ओके, द नेक्स्ट इज चिप्स न्यू इट टू. चिप्स को पता था कि उनका जो गाउन है वो पूरे स्कूल में हंसी का मरकज़ तो है, हंसी का टॉपिक तो है, बट इट हैड नेवर सीम टू हिम अ वेरी रेग्रेटेबल मैटर. लेकिन चिप्स को तो कभी कोई ऐसा मसला नहीं लगा कि जो बहुत ही परेशान होने वाला हो. ही वेंट ऑन, फिर चिप्स मज़ीद बोले. कहते हैं यू आल्सो सेड, राल्स्टन कहते हैं कि अच्छा आपने ये भी कहा, समथिंग अबाउट इनसबऑर्डिनेशन, आपने कोई मेरी नाफरमानी के हवाले से भी कोई बात की है. नो आई डिडंट, मैंने बात नहीं की, मैंने आपको इनसबऑर्डिनेशन या के बारे में नहीं कहा. आई सेड, मैंने तो ये कहा है, इन अ यंगर मैन आई शुड हैव रिगार्डेड एज डैट, कि अगर आपकी जगह कोई यंग टीचर होता तो मैं उसको उसकी इन हरकतों को नाफरमानी ही कहता. इन योर केस प्रॉबेबली मिक्सचर ऑफ स्लैकनेस एंड ऑब्स्टिनेसी. लेकिन आपके केस में मैं इनसबऑर्डिनेशन तो नहीं कहूँगा, मैं कहूँगा इट्स अ मिक्सचर ऑफ स्लैकनेस, कि ये कुछ मिक्स है. स्लैकनेस एंड ऑब्स्टिनेसी. स्लैकनेस हो गया सुस्ती, एंड ऑब्स्टिनेसी और अड़ियलपन का या ज़िद्दीपन का. कहता आपके केस में तो मैं ये नहीं कहूँगा इनसबऑर्डिनेशन, लेकिन मैं ये कहूँगा कि ये कोई मिली जुली चीज़ है, मिला जुला कोई आपका रवैया है कि, और मिलावट क्या है, काहली और जो है वो ज़िद्दीपन की या अड़ियलपन की. दिस क्वेश्चन ऑफ लैटिन प्रोनाउंसिएशन फॉर इंस्टेंस, मिसाल के तौर पे जो सवाल है लातीनी प्रोनाउंसिएशन का, आई थिंक आई टोल्ड यू ईयर्स अगो, मेरे ख्याल में मैंने आपको कई साल पहले बताया था, डेट आई वॉन्टेड द न्यू स्टाइल यूज थ्रू आउट द स्कूल, कि मैं चाहता हूँ कि पूरे स्कूल में अब न्यू स्टाइल जो है वो प्रोनाउंसिएशन जो है उसका नया स्टाइल इस्तेमाल हो. द अदर मास्टर्स ओबेड मी, बाकी सब टीचर्स ने मेरी बात मान ली. यू प्रेफर टू स्टिक टू योर ओल्ड मेथड्स, लेकिन आप जो अपने पुराने मेथड्स पे डटे रहे. एंड द रिजल्ट इज सिंपली केओस एंड इनएफिशिएंसी. और नतीजा क्या है, नतीजा जो है वो सिर्फ जो है वो बदनज़मी है और इनएफिशिएंसी है. और वो क्या है, जो है बेतरतीबी और बदनज़मी है. यहाँ पे देख लेते हैं वोकैबुलरी आपकी क्या बनती है. रेग्रेटेबल होता है सैड, सॉरोफुल. उसके बाद आ जाता है जी आपका स्लैकनेस. ठीक है, स्लैकनेस हम पहले भी हम पढ़ चुके हैं, लेजीनेस के मायने में है. उसके बाद ऑब्स्टिनेसी होता है ज़िद्दीपन, अड़ियलपन. स्टबर्ननेस या
रिजिडनेस या इनफ्लेक्सिबिलिटी, उसके बाद आपका आ जाता है, एंड भी आ रहा है आपका, क्योस आ जाता है। क्योस होता है, डिसऑर्डरनेस होता है, डिसऑर्डरलीनेस होता है, ठीक है, डिसऑर्गेनाइजेशन होता है, डिसऑर्गेनाइजेशन भी हो सकता है, और इनएफिशिएंसी होता है बैड परफॉर्मेंस व्हेन द परफॉर्मेंस इज़ नॉट अप टू द मार्क। ओके जी। एट लास्ट चिप्स हैड समथिंग टेंजिबल डेट ही कुड टैकल। आखिरकार चिप्स को जो था, चिप्स के हाथ कोई चीज़, हैड समथिंग टेंजिबल, कुछ सॉलिड चीज़ लगी, डेट ही कुड टैकल, जिसको वो हैंडल कर सकते थे। ओ डैट ही आंसर स्कॉर्नफुली, चिप्स ने बड़ी ही हकारत से, बड़ी नफरत से जवाब दिया। कहते हैं वेल, अच्छा तो ये बात है, आई एडमिट आई डोंट अग्री विद द न्यू प्रोनाउंसिएशन, मैं मानता हूँ कि मैं नए प्रोनाउंसिएशन के साथ अग्री नहीं करता। आई नेवर डिड, ना मैंने कभी किया। अ लॉट ऑफ नॉनसेंस इन माई ओपिनियन, मुझे नया प्रोनाउंसिएशन बहुत ही ज़्यादा अहमकाना लगता है। मेकिंग बॉयज से किकरो एट स्कूल, बच्चों से कहना कि स्कूल में किकरो पढ़ें। वैन फॉर द रेस्ट ऑफ द लाइफ दे विल से सिसिरो, जबकि बाकी सारी ज़िंदगी में उसको सिसिरो पढ़ना है। इफ़ दे एवर से इट एट ऑल, अगर वो दोबारा ही वर्ड पढ़ेंगे तो सारी उम्र तो उन्होंने उसको सिसिरो पढ़ना है, तो किकरो फिर क्यों कहें। एंड इंस्टेड ऑफ विसिसिज्म, और विसिसिज्म की बजाय गॉड ब्लेस माई सोल, अल्लाह मुझ पर रहम करे, सॉरी, यू वुड मेक देम से, आप बच्चों को ये सिखाना चाहते हैं वो किस हिम। एंड ही चक्कल मोमेंटरीली, और उस टाइम तो चिप्स दिल ही दिल में हंसने लगे। फॉर गेटिंग डेट ही वॉज रेल्सन स्टडी, वो भूल गए कि वो रेल्सन के स्टडी रूम में खड़े थे, नॉट इन हिज ओन फ्रेंडली रूम, वो अपने स्टडी रूम में खड़े नहीं थे। ओके जी, यहाँ पे भी क्वेश्चन आपका बनता है कि व्हाट डिड रेल्सन से अबाउट चिप्स प्रोनाउंसिएशन, व्हाट वाज चिप्स रिस्पॉन्स, ये ज़रा थोड़ा देख लीजिए। ओके जी, इसमें हम देख लेते हैं, वोकैबुलरी देख लेते हैं। टेंजिबल होता है सॉलिड, टैकल होता है हैंडल, स्कॉर्नफुली होता है कंटेम्पचुअसली, और उसमें कोई वर्ड मुझे इस तरह का नहीं नज़र आ रहा। नॉनसेंस होता है रबिश, फुलिशनेस होता है। चक्कल होता है लॉफ साइलेंटली, दिल ही दिल में हंसना, लॉफ साइलेंटली, मोमेंटेरीली एट दैट टाइम, ठीक है। बाकी ये वर्ड्स आ रहे हैं, लैटिन वर्ड्स ये आ रहे हैं, विसिसिज्म और ये सिसिरो, और ये इसमें आ रहा है आपका। ओके जी, नेक्स्ट। वेल देयर यू आर मिस्टर चिपिंग, यही तो बात है मिस्टर चिपिंग, यही तो बात है। डेट्स जस्ट एन एग्जाम्पल ऑफ व्हाट आई कंप्लेन ऑफ, ये तो जो मैं शिकायत कर रहा हूँ ना, उसकी सिर्फ एक मिसाल है। यू होल्ड वन ओपिनियन, तुम्हारी एक राय है, आई होल्ड अनदर, मेरी एक और राय बनती है। एंड सिंस यू डिक्लाइन टू गिव वे, और चूंकि आप बात मानने से इनकार ही करते हो, हार मानने से इनकार ही करते हो, देयर कैन बी वेरी वेल बी एनी अल्टरनेटिव, तो कोई और हल है नहीं, कोई और मतबादल नहीं है। आई एम टू मेक ब्रुकफील्ड अ थॉरली अप टू डेट स्कूल, में मेरा मकसद है कि मैं ब्रुकफील्ड को मुकम्मल तौर पे एक लेटेस्ट स्कूल बनाऊँ। आई एम अ साइंस मैन माई सेल्फ, मैं एक खुद साइंस टीचर हूँ, साइंस पढ़ी हुई है। बट फॉर ऑल डैट आई हैव नो ऑब्जेक्शन टू द क्लासिक्स, लेकिन इसके बावजूद मुझे क्लासिक लैंग्वेजेस पे कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। प्रोवाइडेड डैट, बशर्ते ये कि दे आर टॉट एफिशिएंटली, अगर उनको बहुत ही एफिशिएंटली पढ़ाया जाए, मॉडर्न वे में पढ़ाया जाए। बिकॉज दे आर डेड लैंग्वेजेस, क्योंकि पहले वो डेड लैंग्वेजेस हैं, इज़ नो रीज़न वाई दे शुड बी डेल्ट इन विद द डेड एजुकेशनल टेक्निक, तो कोई सूरत ही नहीं है कि उनको डेड टेक्निक से पढ़ाया जाए। आई अंडरस्टैंड मिस्टर चिपिंग दैट योर लैटिन एंड ग्रीक लेसन्स आर एक्जैक्टली द सेम एज दे वर व्हेन आई बिगेन हियर 10 years ago, मैं समझता हूँ मिस्टर चिपिंग आपके लैटिन और ग्रीक के लेसन्स बिल्कुल वही हैं कि जो आज से 10 साल पहले थे, जब मैंने यहाँ पे ज्वाइन किया था। वोकैबुलरी देख लेते हैं जी। यहाँ पे आपका आ रहा है अल्टरनेटिव, सब्स्टिट्यूशन, डिक्लाइन, रिफ्यूज़ या रिजेक्ट के मायने में भी यहाँ पे। गिव वे, ये फ्रेजल वर्ब है। अग्री टू, उसके बाद आपका साइंस मैन, साइंस डिग्री होल्डर। अच्छा, अब प्रोवाइडेड डैट की ज़रा देख लें। प्रोवाइड होता है मुहैया करना, प्रोवाइडेड डैट का मतलब होता है बशर्ते ये के, और प्रोवाइडेड डैट जो है, डैट दिस इज़ यूज्ड एज अ कंजंक्शन, प्रोवाइडेड डैट को एज अ कंजंक्शन के तौर पे यूज़ करते हैं सेंटेंसेस में, बशर्ते ये के।
उसके बाद ठीक है, हो तो कोई इस तरह से। ओके जी, नेक्स्ट पैसेज। चिप्स आंसर्ड स्लोली एंड विद प्राइड। चिप्स ने जवाब दिया आराम से, बल्कि फ़ख्र से। फॉर डैट मैटर दे आर द सेम एज यू आर एज व्हेन योर प्रोडेसेसर मिस्टर मेल्डम केम हियर। कहता अगर ये बात है कि मेरी टीचिंग टेक्निक वो है या मेरे लेसन्स वो हैं जो 10 साल पहले जब तुम आए थे, तो ये तो तब भी यही लेसन्स थे जब मेल्डम आया था, एंड डैट वाज 38 ईयर्स अगो। ये तो 38 साल पहले की बात है। वी बिगेन हियर मिस्टर मेल्डम एंड आई। मिस्टर मेल्डम और मैंने यहाँ पे 1870 में हमने इकट्ठी जॉब स्टार्ट की थी। एंड इट वाज मिस्टर मेल्डम्स प्रेडेसेसर मिस्टर वेदरबाय। और ये मिस्टर मेल्डम मिस्टर का से पहले आने वाला मिस्टर वेदरबाय थे, हु फर्स्ट अप्रूव्ड माई सिलेबस, जिन्होंने मेरा सिलेबस अप्रूव किया था। और उन्होंने क्या कहा था, उन्होंने कहा था यू विल टेक द सिसरो फॉर द फोर्थ, ही सेड टू मी। उन्होंने मुझे कहा था फोर्थ फॉर्म के लिए सिसरो का वर्ड यूज़ करना, सिसरो टू। उन्होंने भी सिसरो कहा था, नॉट कीकरो नहीं कहा था। ओके जी, यहाँ पे हमें एक ही वर्ड मिल रहा है और वो वर्ड है प्रेडेसेसर। ये होता है पहले आने वाला, पेशरो। पहले आने वाला, जो पहले हमसे पहले जो था वहाँ पे पेशरो हो गया। फॉर्मर होल्डर, फॉर्मर पहले वाला, होल्डर ऑफ द पोजीशन, जिसके पास पहले वो पोजीशन थी। ओके जी। वेरी इंटरेस्टिंग मिस्टर चिपिंग, वेरी इंटरेस्टिंग, बड़ी दिलचस्प बात है मिस्टर चिपिंग, बट वंस अगेन इट प्रूव्स माई पॉइंट। लेकिन दोबारा से ये बात भी मेरे पॉइंट ऑफ व्यू को साबित करती है। यू लिव टू मच इन द पास्ट एंड नॉट इनफ इन द प्रेजेंट एंड फ्यूचर। इंपॉर्टेंट लाइन अंडरलाइन कर लें, तुम बहुत ज़्यादा माजी में रहते हो और हाल में और फ्यूचर में नहीं रहते। टाइम्स आर चेंजिंग, वक्त बदल रहा है, वेदर यू रियलाइज इट और नॉट, आप इसको माने या ना माने। मॉडर्न पेरेंट्स आर बिगनिंग टू डिमांड समथिंग मोर फॉर द 3 year स्कूल फी देन अ फ्यू स्क्रैप्स ऑफ द लैंग्वेजेस दैट नो बॉडी स्पीक्स। मॉडर्न पेरेंट्स, नए पेरेंट्स आर बिगनिंग टू डिमांड, वो चाहते हैं समथिंग मोर फॉर द 3 year स्कूल फ़ी, कि वो जो 3 साल की स्कूल की फ़ी जमा करवाते हैं वो उसमें कुछ और उनका मुतालबा करते हैं। देन अ फ्यू स्क्रैप्स ऑफ लैंग्वेजेस, बजाय ये कि वो चंद एक टुकड़े उनको ज़ुबानों के पढ़ा दिए जाएँ, डेट नो बॉडी स्पीक्स, वो भी ज़ुबानें जो अब कोई बोलते ही नहीं है। बिसाइड्स योर बॉयज़ डोंट लर्न इवन वट दे आर सपोज टू लर्न। फिर एक और वजह भी है, ठीक है। दैट इज़ अनदर एलिगेशन अगेंस्ट मिस्टर चिप्स, ये भी एलिगेशन में आएगा। और वो क्या है कि तुम्हारे बच्चे जो हैं, तुम्हारे स्टूडेंट्स जो हैं, वो नहीं याद करते जो उनको याद करना चाहिए। नन ऑफ दम लास्ट ईयर गॉट थ्रू द लोअर सर्टिफिकेट। उनकी परफॉर्मेंस का ये हाल है कि एक्सीलेंस या वेरी गुड या कोई भी सर्टिफिकेट उनको नहीं मिला, ठीक है। और बल्कि उनको कोई लोअर सर्टिफिकेट भी नहीं मिला, कुछ भी उनको प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस नहीं मिल पाया।